अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग। तो बेसिकली आज मैं रिव्यू करूंगा जुनैद अकरम की 2023 की वेलकमिंग वीडियो का। तो देखते हैं जुनैद अकरम साहब क्या कहते हैं। हाँ भाई, क्या हाल है भैया। अभी कुछ ही घंटों में नया साल हो जाएगा। कुछ मुल्कों में हो गया है, वहां से फुटेज आना शुरू हो गई है। न्यू ईयर के पटाखे सिडनी हार्बर ब्रिज, न्यूजीलैंड, टोक्यो, हांगकांग में हो चुके हैं। फिर थोड़ी देर बाद दुबई में हो जाएंगे, लंदन टावर ब्रिज, पेरिस में, और फिर आगे अमेरिका में। और दुनिया इस तरह खुशियां मनाएगी और उनका राउंड अप होगा जी। इस साल हम ये हुआ मुल्क में, ये हुआ फलाना ढिमकाना। हमारे मुल्क से क्या जाएगा? अंधेरे, पुलिस के नाके, चौकियां, डंडे पड़ रहे हैं आवाम को, और 1 बजे साढ़े नहीं जुनैद साहब, ये कुछ आपका पैसिव माइंडसेट है कि जी इस तरह अंधेरे नगरी ये सारा कुछ। मेरा ख्याल से ये कराची के अंदर ही इस तरह का सिस्टम है और कराची के अंदर भी कई इलाकों के अंदर इस तरह का सिस्टम है। बाकी लाहौर, इस्लामाबाद, इन जगहों पे तो मेरा नहीं ख्याल इस तरह का सिस्टम है। 12-1 बजे खबरें आने लग जाएंगी। जिना अस्पताल में गोलियों के शिकार इतने पहुंचे, सिविल अस्पताल में इतने जख्मी पहुंचे जिनको उड़ती हुई टेढ़ी मेढ़ी गोलियां आके लग गई। हर मेरा ख्याल से अब मैं सुबह के वक्त बैठा हूँ, आप 1 बजे की हाईलाइट्स और हेडलाइंस निकाल के देख लें। साल हमारा शुरू ही लाशों से होता है और यही हमारे मुकद्दर में और हमारे नसीब में यही है। मेरा सैड कंट्री, बेसिक खुशियां नहीं दे सकते लोगों को। अबे दुबई ने पटाखे फाड़ फाड़ के पूरी दुनिया अट्रैक्ट कर ली, हमारे यहाँ सिर्फ बंदे ही बेचारे आगे भी। यार ये क्या बात है कि सैड कंट्री। असल में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे आसिफ जरदारी जैसे ऊपर बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ जैसे ऊपर बैठे हैं, शहबाज शरीफ जैसे ऊपर बैठे हैं, इनको लाइसेंस देने वाले बैठे हुए हैं। तो सैड कंट्री नहीं, सैड बनाया गया कंट्री, प्रॉब्लम क्रिएट की गई। हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों को ओवरटर्न कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि हर ब्लैकमेलिंग के अंदर आ जाएं, लेकिन नहीं, हमने तो ब्लैकमेलिंग के अंदर आना है, हमने तो मजबूर होकर दिखाना है। फिर इस तरह के लोग आपके ऊपर मुसल्लत होंगे ही होंगे। हो जाते हैं। फिर जियो पे आएगा रात को साल भर का राउंड अप। वो ये कि जी इस साल कराची में 88,000 मोबाइल छीने, इतनी हजार बाइकें छीनी। जुनैद साहब, ये आपका जो एक हर वक्त एक बात आप करते हो, सॉफ्ट पावर सॉफ्ट पावर। एक बात समझें, देखें मेरी बात सुने। आपको सबसे पहले सॉफ्ट पावर नहीं, आपको अपने रिसोर्सेज यूज़ करने आने चाहिए। जिस मुल्क ने अपने रिसोर्स, अब ये तो कहते हो कि जी इस मुल्क ने अपनी सॉफ्ट पावर यूज़ करके ये कर लिया, उस मुल्क ने वो कर लिया। तो आप मुझे ये बात बताओ कि जिस मुल्क ने रिसोर्सेज यूज़ करके किया है वो कहाँ पे बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी ऑयल जनरेटिंग कंट्रीज हैं, जितने भी अपनी अपनी यानी कि उसको क्या कहते हैं, मादनियात देने वाले कंट्रीज हैं, जो अपने टूरिज्म को यानी कि प्रमोट करते हैं, वो कंट्रीज ये सारे अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो कि सॉफ्ट पावर से होती है। इतने लोग मरे, ये राउंड अप होगा हमारा, लाशों का काउंटिंग होगी और फिर अगले साल नई लाशों की तरफ हम गामजन हो जाएंगे। यही चल रहा है हमारे यहाँ भाई। इतनी रवादार नहीं हुकूमत के थोड़े से पटाखे फाड़ के आवाम को एक बेसिक खुशी दे दे। 7:15 बज रहे, बोर्ड बेसन बंद हो चुका है, नाका लग चुका है, अंधेरा हो रहा है वहां। दो ना करें हम नई लाशों की तरफ गामजन हो, अल्लाह करे कि आपके आपके मुंह में खाक हो, ये जो आप कह रहे हो। उसकी एक दावत थी तो उनको रेस्टोरेंट से फोन आया, जी बंद कराया जा रहा है, तो आप कहीं और कर ले। यानी आगे इस मुल्क में काम है नहीं, इकोनॉमी के लाले पड़े में। तो जो खाना बेच के 2-4 पैसे कमा सकता था, आज उसकी भी दुकान जबरदस्ती बंद करा दी। फिर कहते हैं इकोनॉमी चल नहीं रही। यही ये बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अवाम को आप अपॉर्चुनिटी दें, अवाम अपने आप को एक्सप्रेस करे और एक्सप्रेस करके ये एक रिलीफ ही होता है आपकी नॉर्मल रूटीन का, कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। नहीं तो अगर आप इस तरह लॉकअप होके रहेंगे तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। आप कोई पटाखों का इंतजाम कर लें, अवाम आएगी देखने, पहिया चलेगा, किसी की छल्ली बिक जाएगी, भुट्टा बिक जाएगा, किसी का सोडा बिक जाएगा, किसी के नान चने पापड़ बिक जाएंगे, इकोनॉमी चलेगी। लेकिन चूक के काम नहीं करना, ये कहना कि जी पब्लिक हुल्लड़बाज है पूरी। नहीं जुनैद साहब, आप पटाखों का इंतज़ाम कर लें, आप पापड़ बेच लें, ये कर लें वो कर लें। अगर 75 साल बाद भी हमने पापड़ ही बेचने, चने ही लगाने और ये सारा कुछ ही करना है, तो फिर फ़ायदा क्या। आप जो है ना, इस वक्त कोई काम करने वाली बात करें। मुल्क पहले डिफ़ॉल्ट हो रहा है। अगर इस वक्त इन्होंने प्रोविज़न ली है कि हमने 8 बजे के बाद कारोबार नहीं ऑन करना, तो ठीक है, ले लें प्रोविज़न, क्योंकि हालात इस तरह के हैं। क्योंकि नाहल टोला ऊपर बैठा हुआ है, तो वो इसी तरह के प्रोविज़न लेगा ना। और साल पहले इमरान खान भी कहीं ना कहीं इस तरह का प्रोविज़न लेना चाह रहे थे, लेकिन हमारा ये घटिया मीडिया, इसने इतना रोला डाला कि वो इमरान खान भी ये प्रोविज़न नहीं ले सका। तो अगर कोई हुकूमत लेती है ड्रोनिंग रिसोर्सेज के साथ, तो ये मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक है। दुनिया में पब्लिक हुल्लड़बाज होती है, डंडा होता है पुलिस का। यहाँ पे डंडा है नहीं, सबसे आसान काम है जी, कुंडी लगा दो, बंद करो, घर में बैठो और नया साल सैडनेस से शुरू करो। तो ये है भाई हमारे यहाँ। अब देखो, मैं दुनिया भर में जाता हूँ, दुनिया भर में वॉकिंग टेल्स बनाता हूँ। मैं नहीं कर सकता तो अपने शहर में। नहीं जी, हुल्लड़बाजी किसी तहजीब वाले माशरे का हिस्सा नहीं है। हुल्लड़बाजी होना, ये तमाशबीनी होना। फिर आप कहते हो कि जो ऊपर बैठे हैं वो क्यों तमाशबीन है, तो फिर नीचे वाले भी तो अपनी कैपेसिटी के तमाशबीन है ना।
तो सारे तमाशबीनों को रुकना चाहिए। और इस जो एक सेंटीमेंट है कि जी हम तो इंजॉय करें, इंजॉयमेंट के अंदर सब कुछ नहीं ना जायज़ होता, हर चीज़ वॉर और लव में जायज़ नहीं होती, तो सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। में वॉक नहीं कर सकता। बेसिक प्लेजर्स नहीं है, बेसिक प्लेजर। अबे पटाखे 10 मिनट के चलेंगे, लोग खुशी हो जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, घर चले जाएंगे। बेसिक खुशियां नहीं दे पाते यार ये हमें, बेसिक खुशियां। चाय के होटल पे बैठो तो भाई बोरी आती है जी, सबका समेट के चले जाते हैं। चाय पीने का रवादार नहीं छोड़ा इस मुल्क में यार, ये हाल है। वी आर सच अ सैड कंट्री एंड इट्स सो सैड कि हमारी आवाम ये जो नहीं, जिनके पास प्रिविलेज नहीं है, नहीं ट्रैवल कर सकते, नहीं दुनिया भर में जा सकते, उनको बेसिक प्लेजर से भी छीन लिया गया है। सड़क पे पैदल नहीं चल सकते भाई, वो कल्ली वल्ली यार फिर आगे से बातें करने आती हैं। तो भाई ये नया साल है, तो नए साल हाँ जी, ये बहुत गलत चीज़ है कि आप कहीं चाय के ढाबे पे बैठे हैं, कहीं बैठे हो, तो सारों का ये सामान बोरी में डाल के वो ले गया और वो बेचारे कुछ भी नहीं कर पा रहे, और वो अब नॉर्मल है कि ठीक है यार ये तो होना है। तो ये सबसे जो है ना वो गिरा हुआ लेवल हो जाता है, क्योंकि अवाम बेचारी इस हद तक परेशान है कि वो बिल्कुल होपलेस है। तो ये हुक्मरानों पे बनता है कि वो देखें किस किस्म की उन्होंने होपलेसनेस क्रिएट कर दी है अवाम के अंदर। की दुआ कर लेते हैं। जितने भाई बहन मेरे देख रहे हैं हाथ उठाएं और कहे कि जी या अल्लाह हमें 2023 में ओवरसीज पाकिस्तानी बना, ताकि हम भी कहीं और जाके कमेंट करें कि यार इतनी अच्छी तो लाइफ है पाकिस्तान में, तुम लोग एवी शोर मचाते। तो ये थी जुनैद साहब की वीडियो। बेसिकली जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये इनके सिर्फ कराची के ही प्रॉब्लम्स हैं, कि कराची के अंदर इस लेवल के प्रॉब्लम्स हैं कि वहाँ के लोग सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। वहाँ के लोगों के लिए उठना बैठना प्रॉब्लम है, वहाँ के लोगों के लिए कोई चीज़ लेना प्रॉब्लम है, क्योंकि चीज़ लेंगे तो उसको बिलफर्ज अगर गाड़ी लेते हैं तो उसको स्क्रैच डलेंगे, वो चोरी हो सकती है, उसके शीशे उतर जाएंगे, ये है वो भूख नंग मचा हुआ है बेसिकली वहाँ पे। तो जी आप लोगों के पास, कराची वाले भी जो सुन रहे हैं, तो आप लोगों के पास मौका आता है, बल्कि पूरे सिंध वालों के पास एक मौका आता है कि बदलें इस सिस्टम को। और आप लोगों को ये बात पता है कि वहाँ पे वडेरा सिस्टम है, और वडेरे जनाब सब बैठे हुए हैं, लोगों को नीचे कदमों पे बिठाया उन्होंने कि जी उनको जानवर समझ रहे हैं। इस हद तक बदहाली है कराची के अंदर, उधर सॉरी सिंध के अंदर, कि कैंप जो आते हैं इमदादी उसके लिए इमदादी एड के तौर पे, वो कैंप भी ये वडेरे अपने उसमें गोदाम में रख लेते हैं। तो यार तुम लोगों ने कैंप क्या करने हैं? कैंप तुम लोगों के पास घर है, कैंप तो उन बेचारों के लिए है कि जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि आप लोगों के प्रॉब्लम्स का सलूशन सिर्फ यही है कि सबसे पहले आप लोग बुराई को बुरा समझें, यानी कि उसको हाथ से रोकने की कोशिश करें। देखें अगर आप लोग हाथ से रोकने की कोशिश करेंगे तभी तो बुराई रुकेगी। और ये हमारी बड़ी गलत फहमी है कि जी हम यानी कि कुछ जान की कुर्बानी दे देंगे तो जी वो बड़ा को अपसेट हो जाएगा। देखें एक कौम की ज़िंदगी में कम अज़ कम भी इस पाकिस्तान को 1000-1500 कुर्बानी चाहिए बढ़ने के लिए, और एक कौम के लिए 1000-1500 कुर्बानी को बड़ी चीज़ नहीं होती है। और वो कौन सी को गारंटी है कि 1000-1500 बंदा कुर्बान हो जाएगा? ये जो लोग इस तरह ये छोटी मोटी चोरी चकारी कर रहे हैं, नंबर वन बात ये है कि ये कौन सा कोई ट्रेंड है? यहाँ तो कोई आर्मी यहाँ पे आई हो तो आपके मरने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा हो। ये तो आर्म्ड फोर्सेस है ही नहीं, ये तो कोई ऐसे बस असला उसला चलाना आता है, पता नहीं चलाना आता है नहीं आता। तो इतने जितने करीब ये बंदा इनके खड़ा होता है, इतने करीब से तो बच्चा भी चला ले असला। तो नंबर वन ये कि आपको फाइटिंग स्किल्स आनी चाहिए, आपको डिफेंस स्किल आनी चाहिए। नंबर टू ये कि जब आपके पास, क्योंकि जब इस तरह की वारदात हो जाती है तो आप पुलिस का रुख करते हो, तो पुलिस ने इनको लाइसेंस दिया हुआ है कि जी करो, हम तो कुछ नहीं करेंगे, या पुलिस करने लगती है, ऊपर से फ़ोन आ जाता है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आपके लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भी होते हैं, अपर इलेक्शन भी होते हैं, तो अब उन दोनों के अंदर जो भी आपको पार्टी आपको लगता है कि वो आपको तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है आपके राइट्स का, तो आप उनको वोट दें। और अगर आपको लगता है कि आप इनफ वोट नहीं जनरेट कर सकेंगे, बिलफर्ज आपको समझ लगेगा, फॉर एग्जांपल अगर इमरान खान जो है ना वो एक बेहतरीन ऑप्शन है, तो आप समझते हैं कि जी लोग उस तरह वोट नहीं दे सकेंगे, वडेरा सिस्टम है, इन्फ्लुएंस है, तो आपके पास यूट्यूब चैनल है, आपके पास इतनी चीज़ें हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करें, लोगों को बताना शुरू करें। देखें एट द एंड ऑफ द डे ये आपकी नीड है, ये शायद दूसरे शहरों के लोगों की नीड्स नहीं है। अब लाहौर के अंदर और बड़े मसले मसाइल हैं, कराची के अंदर तो अपने मसले मसाइल हैं, और इस्लामाबाद के अंदर और होंगे, फैसलाबाद के अंदर और होंगे। अब फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ रही है, अब इससे हमारे लाहौर का क्या ताल्लुक है? समझ रहे हैं ना बात को, कि जिस जगह के मसले मसाइल हैं पहले उनके वो लोग प्रायोरिटाइज करें ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये साल शुरू जो हुआ है ये बड़ा बेहतरीन शुरू होगा, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा शुगुन साबित होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग भी पॉजिटिव रहेंगे,
सही रहेंगे, पॉजिटिव तो एक हिप्पी वर्ड है, सही रहेंगे, हम सही एटीट्यूड के साथ रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। बाकी हम अल्लाह ताला से दुआएं भी करते रहेंगे, क्योंकि दुआ वहाँ तक जाती है जहाँ तक आपकी मेहनत भी कभी कभार नहीं जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसी के साथ आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये मेरा मैसेज बड़ा आपको अच्छा लगा होगा। तो अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।